बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। बाजू के ऊपर अक्सर इसकी चौड़ाई कंप्लीट करने के लिए हमें कोई ना कोई जोड़ लगाना पड़ता है, स्पेशली इन शिफॉन्स जिसके अंदर ओवरलॉक भी कराया जाए तो इतना बदनुमा लगता है अगर सेम कलर का ओवरलॉक ना करवाया जाए तो यहाँ पे देखिएगा कि अगर मैं स्लीव की चौड़ाई यहाँ पे देखूँ तो वो कम थी, तो इसके लिए मुझे जोड़ डालना पड़ा है। अब जोड़ डालने के लिए जितना कपड़ा था उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा मैंने ज़्यादा लिया है और इसको इस तरीके से जोड़ लगाया है कि सिलाई अमूमन बैक की तरफ जाती है लेकिन यहाँ पे फ्रंट की तरफ आ रही है। अब ये सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा मार्जिन होता है थोड़ा बहुत फैब्रिक का, उसे ट्रिम कर लेना है और अब इसे इस तरीके से स्टिच करेंगे कि यूँ रख के सीधा प्रेस कर लिया जाए। और प्रेस करने के बाद जब इसे इस रुख पर पलटा जाए कि दोनों रॉन्ग साइड्स हमारी तरफ आए तो इस पर हाफ बूट के गैप से थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन देने के बाद इसे यहाँ पे स्टिच कर लिया जाए। तो ये देखिए, ये अंदर की तरफ अब दबाव दूंगी मैं और इससे जो हमारे पास बिल्कुल जोड़ आया है वहीं से पकड़ूंगी और हाफ बूट की गैप से ज़्यादा पर सिलाई लगाऊंगी। तो इस तरीके से हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अमूमन जो हम दामन के ऊपर पट्टियाँ लगाते हैं, मैं पहले भी सिखा चुकी हूँ आपको इस पर ट्यूटोरियल, लेकिन मेरा दिल किया कि ये भी आपके साथ शेयर किया जाए। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाती है सिलाई इसकी, ध्यान से स्ट्रेट ही हो। और जब इसे स्टिच कर लेंगे तो इसे आयरन कर लेना है और आयरन करने के बाद ये आप पे डिपेंड करता है कि सिलाई का मार्जिन आप किस तरफ रखते हैं। अमूमन हम उस तरफ सिलाई का मार्जिन रखते हैं जिस तरफ कपड़ा कम होता है। तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमने ये काम पूरा कर लिया। उम्मीद है आपको मेरी ये ट्रिक समझ में आई होगी और आप में से बहुत से लोगों को पहले ये ट्रिक पता भी होगी। तो ये है लुक उस स्लीव की। अब मुझे चूँकि बेल बॉटम बनानी थी इसलिए इसका घेर ज़्यादा करना पड़ा, वैसे भी ये आर्म होल की निस्बत कम ही था। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोस, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।